Hello dear students, we continue with our sums. Before we start exercise 8.4, we will solve the last example before the chapter, that is example number 15. Okay, again this one is also a prove that type sum. Here we have to prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. अभी यहां पे हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हमारा जो LHS है वो साइन और कॉस के फॉर्म में है। प्रीवियसली जो हमने सम सॉल्व किए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी फॉर्म में क्वेश्चन LHS दिया हुआ वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। नाउ हियर देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? कि जो LHS है इट्स ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, बट हमें जो प्रूव करके जो RHS लाना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो मेरा सबसे पहला ट्राई ये होगा कि ये जो मेरा LHS है आई वांट टू कन्वर्ट दैट LHS इन द फॉर्म ऑफ सेक एंड टेन। ओके, एंड दैट थिंग कुड बी अचीव्ड इफ ऑल द डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय cos थीटा। कैसे? अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद कीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 1, और ये जो 1 अपॉन cos थीटा है तो 1 बाय cos थीटा बाय फॉर्मूला इज sec थीटा। यानी कि ये जो मेरा पूरा LHS वाला पार्ट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? हर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं इसे sec और tan में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि जो मेरा LHS है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ sec एंड tan। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट LHS। तो जो हमारा LHS है वो है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 होल अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ आई एम डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स, ठीक है। ये जो पूरे इक्वेशंस की ये जो आप टर्म्स देख रहे हो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, सारी टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय cos थीटा। सो नाउ डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय cos थीटा, हम सारी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं बाय cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो गया 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा दैट इज sec थीटा। तो जैसा हमने न्यूमरेटर के साथ किया विल रिपीट द सेम थिंग विद द डिनोमिनेटर। तो ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है that will become tan theta. Okay, cos theta upon cos theta plus 1 minus 1 upon cos theta is sec theta. नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रीअरेंज करेंगे। ये जो 1 है उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद ऐसा लगेगा tan theta प्लस sec theta माइनस 1। मैंने कुछ नया नहीं किया है, आई हैव जस्ट रीअरेंज दिस टर्म tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां पे भी 1 को रीअरेंज करके एक्सट्रीम राइट में ले जाएंगे तो यहां पे मुझे मिलेगा tan थीटा माइनस sec थीटा एंड प्लस 1। तो वंस अगेन अब तक हमने क्या किया है समझ लीजिए प्रॉपरली। LHS में हमारे पास है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस माइनस 1। इसे हमें सॉल्व करके, इसे हमें मैनिपुलेट करके RHS में कन्वर्ट करना है। एंड व्हाट इज द RHS? RHS इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो मेरा पहला टारगेट है कि जो मेरा LHS है उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूं कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ sec एंड tan। ओके, तो sec और tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो 3 टर्म्स न्यूमरेटर में है और जो 3 टर्म्स डिनोमिनेटर में है
ऑल दो 6 टर्म्स को मैंने डिवाइड कर दिया विद cos थीटा. सो इन नेक्स्ट स्टेप डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय cos थीटा. तो क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा. जैसा हमने न्यूमरेटर में किया वैसा ही हमने किया विद द डिनोमिनेटर. ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारी पूरी टर्म है, राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद tan थीटा माइनस sec थीटा, ऊपर भी और नीचे भी. तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो चेंज होके क्या हो गया, इज इक्वल टू करके. ठीक है, ऑलरेडी है हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन यहां पे है हमारे पास tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1. तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ tan थीटा माइनस sec थीटा. तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक जैसे डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो उससे जो क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कट होके 1 हो जाता है, कट करना नहीं है. ये मैंने क्यों किया, ताकि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले दिस ब्रैकेट दैट इज tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा. तो ये जो मेरा पहला ब्रैकेट है वो कुछ ऐसा लगेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. कहां से आया, tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा. चलो पहली टर्म मल्टीप्लाई हो गई, फिर आएगा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा. यानी पहले फर्स्ट टर्म को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर डाला माइनस और फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 1 यू गेट द सेम डिजिट. ओके, तो सेकंड ब्रैकेट में यहां पे मिलेगा हमें tan थीटा माइनस sec थीटा. क्यों, क्योंकि उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. ओके, चलिए होल अपॉन वी कीप दिस एज इट इज. यहां पे इसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. और हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में है इनटू tan थीटा माइनस sec थीटा. ओके, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड टेल्स अस दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहां पे उसका उल्टा है, यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. तो अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी माइनस 1. यू कैन इमेजिन इट एज 2 नंबर्स. तो 5 माइनस 4 है तो प्लस 1 होता है, बट इफ इट इज 4 माइनस 5 इट इज माइनस 1. ओके, सो इन द सेम वे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 होगा. क्यों माइनस 1 होगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो उसका उल्टा माइनस में करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. तो ये जो हमारी टर्म है, राइट, इट बिकेम माइनस 1. ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस 1. अब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस sec थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास होगा tan थीटा माइनस sec थीटा. ओके, अभी आप देखो
तो ये जो है एक पूरा ब्रैकेट और ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है, दोनों में टर्म्स सेम है बट साइन जो है वो ऑपोजिट है। आप देख सकते हो यहां पे -1 है, यहां पे +1 है, यहां पे -tan थीटा है, यहां पे tan थीटा है, यहां पे +sec थीटा है, यहां पे -sec थीटा है। तो अगर इस ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, -1 को कॉमन ले लूं, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे और दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम हो गए तो दोनों ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएंगे। तो हमारे पास यहां पे बचता है, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो -1, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कुछ बचा नहीं, यानी -1। माइनस का क्यों आया? क्योंकि मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को कट किया, लेकिन कट करने के लिए मुझे इनकी साइन चेंज करनी पड़ती है। इनकी साइन चेंज करने के लिए मैं ब्रैकेट के बाहर लूंगा माइनस। ओके, तो ये तो पूरा कट हो गया, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस था, कट हो गया तो बचा 1, सो -1। चलिए ये दो ब्रैकेट तो कट हो गए, तो नीचे क्या बचा मेरे पास? tan थीटा -sec थीटा, तो -1 अपॉन tan थीटा -sec थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है? देखिए मुझे प्रूव करना है 1 अपॉन sec थीटा tan थीटा। यहां पे मुझे मिला -1, तो -1 को अगर प्लस करना है तो अगेन माइनस के जो दो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस को रिमूव करने के लिए इस डिजिट्स को चेंज करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन sec थीटा tan थीटा एंड दैट इज आवर RHS। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस LHS is equal to RHS. Again, the sum looks a little bit complicated, but once you make more and more practice of this kind of sums, okay, तो जो सारे steps हैं वो automatically आपको 1 by 1 याद आते जाएंगे and you will be able to solve it very very easily. But again, you need to solve these kind of sums minimum 4 to 5 times. नहीं तो होगा क्या कि क्वेश्चन आप देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि हाँ उसमें कुछ sec वाला कन्वर्ट करना है, tan वाला कन्वर्ट करना है, बट इफ यू डोंट गेट स्टेप्स 1 by 1 ऑटोमेटिकली, राइट, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और अल्टीमेटली जो आंसर आना है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। सो यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, सम को प्रॉपर्ली समझ लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए एंड देन 2 to 3 टाइम्स, राइट, ट्राई टू प्रूव इट ऑन योर ओन। इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप किसी स्टेप पे आप रुक जाते हो, देन यू विल लुक, ओके यहां पे मैं रुका था, यहां से ये आंसर आ रहा है, तो अगर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में रुकोगे नहीं, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप इसको पढ़ लेना। LHS में है मेरे पास sin थीटा cos थीटा +1 upon sin theta plus cos theta -1. I need to prove that this value is equal to 1 upon sec theta tan theta. तो जैसे ही मैंने सम को देखा, पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है कि कैसे करके मैं जो LHS वाले टर्म है उसको कन्वर्ट करूं इन द फॉर्म ऑफ sec and tan. Okay, so by looking at the question to get sec and tan, what I am doing, what is the best way to do it? Divide all the terms, all the 6 terms, 3 in the numerator and 3 in the denominator, all the terms by cos theta. तो हमने सारे टर्म्स को डिवाइड बाय cos theta कर दिया। जब हमने सारे टर्म्स को डिवाइड बाय cos theta कर दिया तो हमें मिला tan theta -1 plus sec theta, tan theta +1 minus sec theta। उसके बाद हमने क्या किया कि 1 को लास्ट में ले गए, तो आया tan theta plus sec theta -1, tan थीटा sec थीटा +1। उसके बाद का इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, किससे? tan थीटा sec थीटा। तो मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया बाय tan थीटा sec थीटा। ये करने के बाद I am carrying out multiplication only in the numerator part. तो यहाँ पे क्या हुआ, tan theta plus sec theta into tan theta minus sec theta, that is tan square theta minus sec square theta, minus का minus 1 into tan theta minus sec theta, that is tan theta minus sec theta। अभी मुझे इस ब्रैकेट में क्या मिला, tan square theta minus sec square theta,
ओके, हमको फॉर्मूला याद करनी है, इसलिए मैंने बोला था इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड व्हेन एंड हाउ टू यूज इट। ओके, तो ये देखने के बाद अगर मेरे दिमाग में फॉर्मूलाज फ्रेश है तो मुझे पता चलेगा कि हाँ एक फॉर्मूला है, बट इट सेज दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो उसका हो गया -1। तो ये टर्म हो गई -1। ये -1 हो जाने के बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, तो -1 माइनस tan थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस sec थीटा, नीचे वाला पार्ट मैंने वैसा का वैसा ही रखा। ये रखने के बाद मैंने क्या देखा कि ये जो ब्रैकेट हो और ये दो ब्रैकेट है, दोनों को हम कट कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम है छोटा सा, वो प्रॉब्लम कौन सा है, साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों की साइन को सेम करने के लिए मैंने -1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट सेम हो गए, मैंने दोनों को कट कर दिया, तो ऊपर बचा मेरे पास -1, दैट यू कैन सी ओवर हियर -1, और नीचे ये ब्रैकेट तो कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा। तो अब हमारे पास बचा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। ओके, लेकिन मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है। अगर इसका ऑर्डर चेंज करना है माइनस में, तो साइन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो माइनस है वो प्लस हो गया, और इनके ऑर्डर चेंज हो गया, तो मुझे मिल गया sec थीटा माइनस tan थीटा, विच इज इक्वल टू अवर RHS, एंड thus we prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. Okay, so dear students, now we are done with all the examples before exercise 8.4. exercise 8.4 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे प्रूव दैट वाले, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। सो विद दैट नाउ वी बिगिन द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 8.4. सो एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन गोज लाइक दिस: एक्सप्रेस sin A, sec A and tan A इन द टर्म्स ऑफ cot A। यानी कि मुझे ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, विच थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin A, sec A और tan A को इस प्रकार एक्सप्रेस करना है कि दे आर ओनली इन द टर्म्स ऑफ cot A एंड नथिंग एल्स। ओके, दूसरा कोई थीटा नहीं होना चाहिए। आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ cot A। तो सबसे पहले जब हम साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसमें जो कॉट लाना है, वो कॉट वाली फॉर्मूला सेट नहीं होती है, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूला को देखेंगे जिसमें ऑलरेडी कॉट या tan है। कॉट और tan इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि tan है, उसका इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे कॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी कांट यूज इट। ओके, तो हमने दूसरी दो फॉर्मूलाज भी लर्न की थी। ओके, तो सबसे पहले उसमें से जो एक फॉर्मूला जो थी वो कुछ ऐसी थी: cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो ऑलरेडी यहां पे cot के फॉर्म में तो आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे मिला cosec, मुझे चाहिए sin। तो एक और फॉर्मूला है sin A इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec A। तो हम दोनों का इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। सो टेकिंग इनवर्स, ओके, तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, मैंने फॉर्मूला कौन सी ली? मैंने फॉर्मूला ली cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, बिकॉज उसमें cot आता है, ठीक है। लेकिन मुझे cosec नहीं चाहिए, मुझे तो किसको कन्वर्ट करना है, साइन को। तो मैंने क्या किया, दोनों का इनवर्स ले लिया। तो दोनों का इनवर्स लिया तो मुझे मिला 1 अपॉन cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। नाउ वी नो दैट 1 बाय cosec इज sin। तो ऑटोमेटिकली जो 1 बाय cosec स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ sin
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए आ गया कौन से फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर ए नहीं फाइंड करना है, मुझे कन्वर्ट किसको करना है, साइन ए को। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देयरफॉर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 का रूट तो 1 ही होगा। ये जो पूरी टर्म है उसको हम रूट में लेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक्सप्रेस हो गया हमारा एक पार्ट दैट आई हैव एक्सप्रेस दिस साइन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि हमारा जो साइन ए है उसकी वैल्यू आई 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक पार्ट हो गया। अभी हमें फाइंड करना है सेक को। ओके, तो जैसे हमारे पास कॉसेक वाली फॉर्मूला है, राइट, वैसे हमारे पास एक सेक वाली भी फॉर्मूला है, और वो जो फॉर्मूला है इट गोस लाइक दिस, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे टेन नहीं चाहिए, मुझे तो कॉट चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो टेन है 1 अपॉन कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर है उसको मैंने कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं। सो देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम देखिए यहाँ पे आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे एलसीएम में है कॉट स्क्वायर ए। तो ये आई सेक स्क्वायर ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कॉट, बट आई वांट द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो अगेन क्या करेंगे, वेरी गुड, अगेन वी विल टेक द रूट। सो देयरफॉर सेक ए भी यहां पे दो टर्म्स है तो उसका रूट नहीं निकल सकता, तो रूट में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, हाँ कॉट स्क्वायर ए का रूट निकलता है तो स्क्वायर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, कॉट ऑफ ए, यानी कि सेक ए इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये हमारा जो सेक है वो भी कन्वर्ट हो गया in the required form. What is the required form that I want in the form of cot A? Okay. अब बचा थर्ड वन किसको कन्वर्ट करना है, tan, the most easy one, right? वो तो हमें ऑलरेडी पता है, इस 1 अपॉन cot A हो गया ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ cot। तो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A, तो tan A कन्वर्ट हो गया कौन से फॉर्म में, cot के फॉर्म में। तो जो थर्ड जो हमें कन्वर्ट करना था tan, तो डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी ही है। एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, दैट tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। तो इन शॉर्ट आई हैव कन्वर्टेड sin A, sec A एंड tan A इन द फॉर्म ऑफ cot A। ठीक है, कैसे किया हमने, कुछ नया नहीं किया, वी यूज द फॉर्मूलाज। ओके, यहां पे cos x स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, इनवर्स ले लिया, तो 1 अपॉन cos x स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, बट 1 अपॉन cos x स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए, तो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो sin ए इज इक्वल टू 1 का रूट 1, इसको रूट में डाल दो, रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। सिमिलरली दूसरी फॉर्मूला sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बट tan है वो cot का इनवर्स होता है, therefore sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिला, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए, उसका भी रूट ले लिया, sec ए इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और जो cot स्क्वायर है उसका रूट हुआ cot ए अपॉन cot ए। और जो लास्ट वन है वो तो बहुत ही इजी है, ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया हुआ है, राइट, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cot ए। सो इन शॉर्ट we have converted all the three trigonometric ratios, that is sin A, sec A and tan A in the terms of cot A. Okay, so we'll continue with more sums in the coming lectures, but
you need to practice these sums 2 to 3 times compulsory. ओके, तो जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में भी आपको बताया कि इसको एक बार आप कॉपी कर लो बोर्ड पे से और फिर 2-3 बार उसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. इफ यू डू दैट, then 8.4 will be also very easy for you. So see you in the next lecture. Till then, bye.